हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सबसे क्षमा चाहते हैं कि बहुत दिन बाद हम प्रकट हुए, और वो भी प्रकट हुए कल 5-6 SMS आया, मैसेज आया कि सर वीडियो नहीं बना रहे, हम आपकी उम्मीद में हैं। तब ध्यान आया कि आलोक सर डेली बनाते हैं, हमको बनाने नहीं देते हैं। आलोक आलोक सर आलोक सर बनाने नहीं दे रहे थे। इतना वीडियो बनाते हैं आलोक सर, मतलब कि एक दिन में 10-10 को बना देते हैं। अब हम कब बनाएंगे? चलिए, हम गर्मी छुट्टी पे गए हुए थे और आ गए हैं, घूम घाम के बहुत घूमे हैं। आप लोग भी घूमिए। आलोक सर ले गए थे सबको मालदीव अपने तरफ से, और आलोक सर को ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं, बैंकॉक नहीं ले गए थे, इसलिए एक बार और मालदीव चलते हैं। और टेंशन नहीं लीजिए, तो हम 1-2 दिन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आज 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 जो है गर्मी छुट्टी, समर वैकेशन हो गया। अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। समर वैकेशन का छुट्टी हो गया है, 1 या 2 दिन बाद हम लोग बाहर घूमने चले जाएंगे। इसमें हो सके तो फिर आप 10 दिन के लिए छुट्टी पर रहेंगे। बाहर मतलब आई एम गोइंग मालदीव, ठीक बोले ना अंग्रेजी। और वो भी फ्री में जा रहे हैं मालदीव, 7 दिन के ट्रिप पर, अपने पैसे से नहीं जा रहे। वहाँ से घूमेंगे, अच्छा अच्छा फोटो डालेंगे, पानी में डुबकी लगा लगा के, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अभी रिंकू सिंह का फोटो फेमस हुआ है ना मालदीव वाला, अभी दोबारा दूसरा हमारा फोटो वायरल होगा, टेंशन मत लो। फ्री में जब कोई घुमाए ना तो घूमना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। किसी का श्रद्धा होता है कि आपको मालदीव घुमा दे, थाईलैंड घुमा दे, तो घूम लिया करिए। और ऐसे ऐसे लोग के साथ रहिए जिसे थोड़ा श्रद्धा होता है। आलोक सर को देखिए, इनका पूरा श्रद्धा है हमको घुमाने का। हाँ, जो ज़्यादा बदमाशी करेगा उसको उठा के पाकिस्तान में छोड़ देंगे, बात खत्म। उधर से आओ आओ तो भी फेमस, और नहीं आओ तो भी फेमस है। चलिए, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज में जैसे कि सीधा सीधी एवरेज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में समझते कि बीच में अगर अरेंज तरीका से है, ओवरऑल कितना बंटवारा होता है, बराबर बराबर बांट लीजिए सब में, वही एवरेज हो जाएगा। या बीचों बीच की बात करें, अगर हमारा सब कुछ अरेंज है, तब अरेंज इन द सेंस ऑफ कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, नहीं तो घटते क्रम में। तभी हम लोग जाके बोलेंगे जो बीच में आएगा वो हमारा क्या होगा सर, एवरेज होगा। जैसे यहाँ पे अभी सबसे पहला, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब जिसको अंग्रेजी में दिक्कत है उसको हम समझा देते हैं कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होगा। यानी कि 1 से लेके 10 तक के संख्या का एवरेज, 1 से लेके 20 तक के संख्या का एवरेज, 1 से लेके 30 तक का, 1 से लेके 40 तक का, जितना भी कहे, 40 तक का कहे तो आप क्या करेंगे, 1 बढ़ा के 2 से भाग। जैसे अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तक है ना। वैसे तो एवरेज इसका क्या होगा, हम आपको उस दिन भी बताए थे कि एवरेज जो है बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि 3। यानी एवरेज कितना होगा सर, 3 होगा। जितना संख्या 3 के उधर होगा उतना ही संख्या 3 के इधर भी होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना। वैसे अगर ये फॉर्मूला से चले तो एवरेज क्या है, 5 संख्या है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 6/2 कितना हो जाएगा हमारा सर, 3 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लो कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अब की बार एवरेज कैसे निकालेंगे, बीचों बीच में। तो सर एवरेज यहाँ इस पर 2 गो है सर, तो अब की बार एवरेज अगर निकालेंगे हम लोग तो बीच में सर 2 गो है, इसका मतलब उसके बीच में भी जाना है, तो 4 और 5 को जोड़ के भाग देंगे, 9/2 कितना आ जाएगा हमारा सर, 4.5। या अगर सर हम फार्मूला पे चले तो 8 संख्या का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर, 8 है, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 9/2 कितना आ जाएगा सर, 4.5। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, आलोक सर पार्टी दे रहे हैं क्या? आज आलोक सर सबको पार्टी दे रहे हैं अपने तरफ से। हाँ, एक और देख लीजिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे भैया, तो 100 है, 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 101/2 यानी कि 50.5। ठीक है ना। अब हमको समझ में आ गया
कि आपको ऐसा सवाल में दिक्कत नहीं, CHSL सवाल पूछ देता है, यानी कि प्रथम 300 प्राकृत संख्या का एवरेज कितना होगा। प्रथम 300 प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा सर, तो 300 है प्लस में 1 है, 2 से भाग करेंगे, यानी कि 301/2 और डिवाइड करके आप यहाँ पे देख लेंगे क्या होगा, ठीक है ना। आगे आइए, दूसरा हमारा क्या है सर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, यानी कि लगातार सम संख्या का बात करें, ऐसा करते हैं तो उसका एवरेज क्या आएगा सर, तो डायरेक्ट जितना सम संख्या है उससे एक ज़्यादा एवरेज होगा। अगर 4 सम संख्या है तो एवरेज 5 होगा, 5 सम संख्या है तो एवरेज 6 होगा, 6 सम संख्या है तो एवरेज 7 होगा, 7 सम संख्या है तो एवरेज 8 होगा, 8 सम संख्या है तो एवरेज 9 होगा। जैसे अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा सर जी 2 है, तो सर इसको छोड़िए, अगर यहाँ पे अगर देखें 2 और 4 का एवरेज, 2 है ना इवन नंबर, तो एवरेज क्या होगा 2 + 4/2, 6/2, कितना आ गया सर 3। सम संख्या कैगो है 2 गो, तो एवरेज कितना है उसका 3 है, ठीक है ना। और भी अगर हम बात करें 2, 4 और 6, तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो जोड़ लेंगे तो 10, 6 तो पहले ही सही है, ये 12/3 कितना आ गया सर 4, यानी ये 3 संख्या है, एवरेज सर जी एगो ज़्यादा आया ना 4। अगर यहाँ पे हमारा 2, 4, 6, 8 है तो डायरेक्ट सर 4 सम संख्या है तो एवरेज इसका 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर 2, 4, 6, 8, 10 है यानी 5 इवन नंबर है तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा सर, इसका एवरेज हो जाएगा 6। तो इसी टाइप में क्या होता है कि इवन नंबर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... 124, पहाड़ा देख लीजिए 124 हो रहा है, तो कैगो है पहाड़ा पर लीजिए 124 कितना बार में आएगा, 124 कितना बार में आएगा 62 बार में आएगा, यानी सर यहाँ से यहाँ तक 62 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर इसका 63 होगा, यानी बीचे बीच जो होगा वो क्या होगा सर 63 होगा। जितना सम संख्या है एवरेज एक बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ से आपको बोले कि 1000 प्रथम सम संख्या का सम संख्या का एवरेज कितना होगा, तो सर 1000 है तो 1000 में एक बढ़ा दीजिए, यानी 1001 हो जाएगा सर एवरेज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये हमारा सम संख्या का बात था। आगे आइए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्या होगा, विषम संख्या का एवरेज तो क्या है, जितना विषम संख्या एवरेज भी उतना ही। अगर एगो विषम संख्या लेते हैं जैसे 1, तो इसका एवरेज कितना आएगा सर, इसका एवरेज सर जी 1 ही होगा, लेकिन 1 के बाद 3 2 गो है तो इसका एवरेज सर कितना आएगा सर 2 आएगा, ना चाहो तो आप निकाल लो, 1 + 3 संख्या 2 गो, 2 से भाग 4/2 क्या आ गया सर 2 आया कि नहीं आए। फिर 1, 3 और 5, 3 है तो सर एवरेज कितना हो जाएगा सर, एवरेज क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। अगर 1, 3, 5 और 7 है, 4 विषम संख्या है तो एवरेज कितना आ जाएगा सर 4 आएगा। 1, 3, 5, 7 और 9 है, कितना विषम संख्या हो गया 5 है, तो सर एवरेज कितना हो जाएगा सर 5 ही हो जाएगा। यानी जितने विषम संख्या, जितने लगातार विषम संख्या, ऐसा नहीं कि बीच से कहीं, तो उसका एवरेज निकालना है तो सीधा यदि जय को विषम संख्या ले रहे हैं उतना ही उसका एवरेज हो जाने वाला है। आगे आइए, उसके बाद है द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। ये सिंपल, ये देना नहीं चाहिए था हमको यहाँ पे, तो ऐसी आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते थे, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते। द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार संख्या का एवरेज कैसे होगा। लगातार संख्या जब लिखा हुआ है तो उसका एवरेज हम आपको बताए थे, पहला और अंतिम जोड़ के दूसरे क्या करना है भाग देना है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका लिखो यार 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और 40 है ना। तो यहाँ फर्स्ट कितना है आपका सर, फर्स्ट में 5 है, लास्ट में कितना है सर 40। तो एवरेज जो होना होगा वो 5 + 40, अब बटा में कितना सर 2, तो 45/2 यानी कि सर जी 22.5 कितना हो जाएगा
सारे 22, ऐसे भी एकदम बीच में एवरेज पड़ेगा सर। तो सर यहाँ तो बराबर बराबर है सर, अब 5 5 का गैपिंग है तो सर बीच में क्या पड़ेगा सर, अढ़ाई के गैपिंग पर आएगा ना, 22.5 आएगा कि नहीं आएगा, इधर से भी अढ़ाई उधर से भी अढ़ाई, तभी तो बीच में पड़ने वाला। तो लगातार संख्या का जब हम एवरेज निकालते हैं तो सर प्रथम और अंतिम को जोड़ लेते हैं। जब लगातार संख्या का एवरेज निकालना हो तो प्रथम और अंतिम को जोड़ देंगे, वही हमारा लगातार संख्या का एवरेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे वो जैसा भी संख्या हो, चाहे वो जैसा भी लगातार संख्या हो, अगर वो आपका 3 शुरू करे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 कहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। पहले 3 अंतिम में 30, तो 3 + 30 बटा में 2 यानी कि 33/2, यही हमारा क्या हुआ सर, एवरेज हुआ। 33/2 यानी कि 33 को भाग देंगे 16.5। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा हो गया एवरेज लगातार का। आगे आइए, द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। अच्छा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, कभी कदार ऐसा एवरेज करते, जैसे आपको लिखा हुआ मिले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डॉट 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 टू n का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक आपको एवरेज निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे हम सर? तो एवरेज के लिए निकालेंगे सर जी टोटल सम। क्या निकालेंगे सर? टोटल सम। अब बाई में क्या होगा सर? टोटल नंबर्स, यानी कि टोटल नंबर्स, क्या गो नंबर है ये देखना है। तो टोटल सम मतलब कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़। तो 1 का स्क्वायर, अब ये बेसिक करार है, ये फॉर्मूला बन जाएगा थोड़ा देर में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर, जहाँ तक का जोड़ है। अब बाई में टोटल नंबर तो n ही है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर वाला का n इंटू जितना संख्या n इंटू n + 1 और 2n + 1 और बटा में क्या सर 6। पहले से हमारा एगो n अवेलेबल है, n से n कट जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा, n + 1 2n + 1 और बटा में क्या 6। मतलब जितना संख्या है पहले काउंट करो क्या गो संख्या। जैसे अभी इसको हम समझाते हैं, आपको यहाँ लिखे हम एग्जाम्पल कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 70 का स्क्वायर। तो एवरेज निकालने के लिए बोले डायरेक्ट बताओ 70 टोटल संख्या कै गो है सर? तो टोटल संख्या 70 गो है। तो 70 को हम क्या बोलेंगे सर? 70 जो होगा हमारा n होगा। 70 क्या होगा? n होगा। तो सर वो n यानी कि 70 + 1, n + 1 था ना, तो 70 + 1। उसके बाद 2 इंटू n + 1, 2 गुना 70, 2 गुना 70 + 1 और बटा में क्या सर 6। तो 70 और 1 71 और 141 और बटा में क्या सर 6। दशमलव में आएगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी आ जाए। समझ में आया कि नहीं? और भी वो कर देते हैं, कभी कदाल आपको ऐसे रहेगा, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डॉट डॉट मान लेते हैं हम 60 का स्क्वायर। तो इसका एवरेज अगर आपको बोले तो टोटल संख्या 60 गो है, तो 60 + 1 और 2 गुना 60 + 1 और बटा में 6, ये हो जाएगा हमारा 61 और 60 दूना 120, 121 और बटा में क्या 6। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, मतलब कि स्क्वायर कर करके n नंबर तक जाए वो। उसी तरह से हमारा क्यूब करेंगे। क्या करेंगे सर? क्यूब। ये जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बटा में 4, ये है हमारा। तो जैसे अगर हमारा क्यूब में लिखा हुआ मिले वो क्या है, जैसे आपको लिखे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, टोटल 10 गो है। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा सर? इसका डायरेक्ट लिखेंगे सर n 10, यानी कि 10 इंटू 10 + 1 का होल स्क्वायर
अब बटा में कितना हमारा होगा सर 4। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल सीरीज है जिसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज आपका उतना टफ नहीं है, एवरेज आपका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा एवरेज भी आपका समझिए तो अच्छा ही रहेगा। अगर कैलकुलेशन खराब रहेगा एवरेज फालतू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए 1-2 मिनट हो जाइए, हम तनी पानी पी लेते हैं। एक सुर में करा दिए, देख लेते तो थोड़ा सा पी लेते हैं पानी वानी। टुट 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 टुट, गरम पानी। मतलब एसी चलने के बाद ही पसीना चल रहा है। चलिए अभी हम लोग एवरेज का फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। कभी कभी कमेंट में आता है कि सर पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन भी दे दीजिए। मोटिवेशन तुमको हम देंगे तो पढ़ाएगा कौन? हाँ, टीचर महोदय मोटिवेशन नहीं देते, उसके लिए मोटिवेटर है। यूट्यूब पर ऐसा बहुत वीडियो पड़ा हुआ है जो आपको मोटिवेशन देंगे। आपको मोटिवेशन टीचर से क्या लेना है? इसलिए ये कोई बात नहीं है कि हम आपको मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट तो होना है कि आप सीधे सामने आपके खड़ा है आदमी, आप उसी से मोटिवेट हो सकते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग लेके आते हैं। अगर हम भी कोई परीक्षा में बैठ जाते हैं तो 350 355 नंबर लेके आना आपके लिए यही मोटिवेशन। आप यहीं से शुरू करिए ना कि आखिर हमारे टीचर को भी इतना नंबर आता है। ऐसा थोड़ी कि टीचर पढ़ा रहा है तो तेज है, केवल मैथ पढ़ा रहे हैं ना, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जीके जी इंग्लिश तो पढ़ना पड़ता है। तो यही आपका मोटिवेशन है कि जब हम पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। बाकी मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, इस टाइप का मुजरा पड़ा हुआ है पूरा यूट्यूब पे, जितना देखना है आप देखिए, फुल मोटिवेट होइए। देखिए आप यूपीएससी कैसे क्रैक करें, 1 महीना में यूपीएससी कैसे क्रैक करे वो लिखल होगा, 10 दिन में सीजीएल कैसे निकाले ये भी लिखल होगा। देख लीजिए मोटिवेशन कहीं मिल जाए आपको, क्रैक कर लीजिएगा। अरे कोई भी चीज़ निकालने के लिए लगातार मतलब कि ध्यान लगा करके हम अगर साल भर मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब अभी एग्जाम के समय में हम सर्च करेंगे कि 30 दिन में सीजीएल कैसे क्रैक करें, ये कोई सही तरीका नहीं हुआ। ये आप पढ़ने वाले विद्यार्थी वाली बात नहीं हुआ। और जब निकल जाएगा ना यार तो तुम भी कहना कि हम तो 2 महीना में निकाले थे। 2 महीना में पढ़ के कोई सीजीएल निकाल लेगा? दुनिया भर का सिलेबस है, 24 घंटा भी पढ़ेगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए आपको सीजीएल निकालना है, बीपीएससी निकालना है, दरोगा निकालना है, चाहे जो भी निकालना है, उसके लिए आपको कम से कम 6 महीना एकदम आराम से 7-8 घंटा लगातार पढ़ना पड़ेगा, शांत दिमाग से, कोई प्रेशर नहीं लेना है। तब जाके आपका पेपर निकलेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा। ये हुआ आपका मोटिवेशन। अब 1 महीना में तुमको हम सीजीएल निकलवा देंगे, खुद पागल है, हमको ही पागल कर देगा। पता चलेगा तुमको 1 महीना में सीजीएल निकलवाने के चक्कर में अब की तुम साल भर भी ना निकल पाए, इतना दिमाग खराब हो जाएगा।
इसलिए अब एक महीना में सीजीएल नहीं, हाँ पढ़े हुए हैं ना, पूरा रिवीजन, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, देन आप रिवीजन कर सकते हैं, एक महीना में रिवीजन करके निकाल लेता। अभी हम लोग चाहे कोई और अगर सीजीएल दे रहे होंगे तो क्या करेंगे, अब एक महीना पहले से वो रिवीजन करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको तो पूरा पढ़ा हुआ है, दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है, अब एक बार सबको इधर हिला डोला करना है। तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम साल भर मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगी आएंगे खाली हाथ मिल जाएगा, सीजीएल रख दी इस पे लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दुकानदार लोग करते हैं, आए एसी दे दिए, अब हो सके 30,000 में 15,000 वाला एसी दे दिए, पता चले एगो चले एगो खराब हो गया, ऐसे ही डालेगी इसलिए मारेगी, सामने एसी वाला आए हुए हैं। ठीक, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत मन लगा करना पड़ेगा, एक महीना में आप तैयार नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो मेरे भाई इसलिए जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मेहनत करिए, लग जाइए साल भर के लिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, बाकी जो है हम लोग देने के लिए तैयार है, फिलहाल यही कह सकते हैं मोटिवेशन के नाम पर। चलिए देखिए यहाँ पे अभी हम एक चीज बताते हैं, जैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, गलत बात है ना, कोई भी चीज के लिए आप रजनीश को नहीं बताएं, बहुत गलत बात है, जुर्माना भरिए। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ 2 क्लासरूम, इसमें कुछ विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है वो नहीं पता, लेकिन चलिए मान लेते कुछ विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, 10 स्टूडेंट है, और एवरेज जो है सबका 40 kg। एवरेज कितना है इसका, 40 kg। और सब का एवरेज जो है 40 kg, वजन का एवरेज देते हैं हम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसमें मान लेते हैं 20 स्टूडेंट, इसमें 20 स्टूडेंट है, और प्रत्येक का एवरेज 45 kg। स्कूल है ये, समझिए कोचिंग है, चाहे कोई क्लास ले लिए, क्लास का 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 हो गया और सेक्शन 2 हो गया, दोनों सेक्शन है, क्लासरूम हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि क्लासरूम का एवरेज, क्लासरूम के प्रत्येक, अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें क्लासरूम का, तो इसका बोले कि इसका एवरेज वेट कितना हो जाए, तो क्या करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि एक क्लास में कोई बच्चा 30 किलो का होगा, कोई बच्चा 40 किलो का होगा, कोई बच्चा 45 का होगा, कोई 55 का होगा, तो पूरा क्लास का अगर एवरेज देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पूरे क्लास के लड़का के वजन को जोड़ लेंगे, और टोटल जितना स्टूडेंट है उतना से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हो गया एवरेज। लेकिन अब की बार जो है क्लास में अलग अलग सेक्शन दे दिया, अलग अलग सेक्शन में कितने स्टूडेंट है वो भी दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा बताइए। तो एक इसका बेसिक है जो कंप्लीट मेथड है वो बता देते हैं, दूसरा शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। जैसे क्या है कि हमारा क्या है कि क्लास का अगर हमको चाहिए एवरेज वेट ऑफ क्लास, एवरेज वेट ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के सभी बच्चा का, हम ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि क्लास के सभी बच्चा का अगर क्लास में देखिए एवरेज तो कितना होने वाला, तो क्या होगा हमारा सम ऑफ वेट
जितना स्टूडेंट है सब का। अब डिवाइड किससे करेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। सम ऑफ बेड कैसे निकालेंगे सर? अलग अलग सेक्शन दिया हुआ था, निकालेंगे अलग अलग से। जैसे कि इसमें 10 स्टूडेंट है, अब प्रत्येक का वजन 40, एवरेज वाला नहीं, एवरेज 40 यानी प्रत्येक का वजन 40, तो टोटल वजन इधर कितना आ जाएगा सर? 400 किलो आ जाएगा सर। उसके बाद सर जी दूसरा सेक्शन का बात करें तो इसमें सर 20 स्टूडेंट है सर, प्रत्येक का एवरेज 45 है, यानी कितना आ जाएगा सर यहाँ? 900 किलो। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब यहां से आपसे पूछ रहा है क्लासरूम का एवरेज, तो क्लासरूम का एवरेज कितना हो जाएगा सर? तो सर यहाँ 400 किलो यहाँ है, अब प्लस में 900 किलो यहाँ है, और टोटल स्टूडेंट 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, कितना हो जाएगा सर? 30। इसका मतलब 400 और 900 1300, 1300 बटा 30, इससे ही कट जाएगा हमारा 130 को हम 3 से भाग कर देंगे, लगभग लगभग हमारा कितना आ जाएगा? 43, है ना? लगभग 43.33 43.33 kg प्रत्येक स्टूडेंट का क्या होने वाला है? पढ़ने वाला है। ये एवरेज वेट हुआ। लेकिन इसी को निकालने का और भी तरीका है हमारे पास। सेकेंड मेथड क्या है? हम इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि क्लास में जो सेक्शन 1 में है, सेक्शन 1 में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और सेक्शन 2 में 20 स्टूडेंट है। इनका रेशियो जो नंबर है ना, नंबर का रेशियो देख लेंगे तो 10 और 20 का रेशियो 1 और 2 होगा। अब सुनिए क्या है सर कि ये जो स्टूडेंट है प्रत्येक का एवरेज वजन कितना है सर? 40। इधर प्रत्येक का एवरेज वजन कितना है सर? तब प्रत्येक का एवरेज है 45। आपको नेट एवरेज चाहिए, नेट यानी पूरे क्लासरूम का। तो नेट एवरेज वेट डायरेक्ट क्या करेंगे? 1 गुना 40 करेंगे प्लस 2 गुना 45 करेंगे, और नीचे 1 प्लस कितना? 2, यानी कि 40 प्लस में 90 और बटा में कितना हो जाएगा? 2, 9 4 13, सॉरी 3 ना नीचे 130 और बटा में कितना? 3। यहाँ से भी हम वहीं पे पहुंचेंगे 43.33 पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, हमारे पास लॉन्ग मेथड भी है। आप पूरा कोशिश करेंगे हम इससे बनाए, ये आपको समझने के लिए। ये मेथड से ही वो मेथड बनने वाला है। बिना बेसिक मेथड का कोई शॉर्ट ट्रिक बनता नहीं है। लेकिन आप सीधे शॉर्ट ट्रिक पे भागेंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाएंगे, और जब शॉर्ट ट्रिक भूलेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन छूटेगा आपका। इसलिए बेसिक को पकड़ते, बेसिक याद रहेगा, हम जहां रहेंगे वहां हमारा शॉर्ट ट्रिक भी हमको याद रहेगा। इसलिए जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, शॉर्ट ट्रिक तो देना हमारा काम है, हम देवे करेंगे साथ साथ, लेकिन उसके लिए प्लस पॉइंट आपके साथ साथ क्या होता है कि बेसिक मेथड भी बता रहे हैं, और बेसिक बहुत काम का जो होता है, इसलिए बेसिक को छोड़िएगा नहीं, वीडियो रोक रोक के बेसिक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एवरेज का क्लास है। फिर आगे जो एवरेज होगा हम कल लेके आएंगे एवरेज का नया वीडियो, जिसमें एवरेज का जो सीजीएल और सीजीएल का सवाल है टाइप वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप वाइज करेंगे, सीजीएल होते होते तक कुछ हम करा देंगे। उधर जो अलजेब्रा चल रहा था एडवांस का सेक्शन, वो कल से शुरू हो जाएगा आपका। हम अभी 3-4 दिन है, 3-4 दिन के बाद हम भी छुट्टी पे चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो 3-4 दिन में हम एवरेज अलजेब्रा कंप्लीट करा चुके हैं, सोच रहे हैं कि मेंसुरेशन करा देते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।